चिरां जिल्ला सिंनि बेंटल हालामाव थानाय 156 BN CRPF हानजाया दिनै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लायो। बेंटल एमबी फरायसालिनि लांगोनायाव बिफां फुलि गायनाय बे हाबाफारियाव बेंटल एमबी फरायसालिनि फोरोंगिरि, ओनसोलनि माखासे गागि सुबुंफोराबो बे बिफां फुलि गायनायाव बाहागो लादोंमोन। बिफां फुलि गायनाय बे हाबाफारिनि सोमोन्दै 156 नं BN CRPF नि कमान्डेन्ट अनिल कुमार बिथाङा ओरैबायदि फोरमायो। सर, आज 156 BN CRPF की तरफ से बेंटल एमबी स्कूल में प्लांटेशन का प्रोग्राम लिया है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? प्लांटेशन के बारे में हमारे को इंस्ट्रक्शन भी आया है और हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि हम पर्यावरण को बचाव करें। आज पूरा का पूरा ना केवल देश, पूरा संसार आज ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट चेंजेस से जूझ रहा है। वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत सारी बीमारियां भी हमारे को घेर रही हैं। इसके लिए पर्यावरण के बचाव के लिए बार बार सरकार भी इंस्ट्रक्शन देती है, हमारा डिपार्टमेंट भी इंस्ट्रक्शन देता है, गाइडलाइन देता है और हमारा एक नैतिक जिम्मेवारी होने के कारण, एक आम नागरिक होने के नाते हमारा एक नैतिक फ़र्ज भी बनता है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए ट्री प्लांटेशन, वाटर वेस्टेज है उसको हम कम करें और दूसरे टाइप का कोई भी ऐसा काम हो तो वो हम ऐसा काम करें जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके, बीमारियों से बचा जा सके। इसमें हम अपना योगदान दें। इसके लिए हमारे को 13,000 पौधा लगाने के लिए पूरी बटालियन की तरफ से दिया गया है और हमारे को टारगेट दिया गया है 2000 G156 बटालियन को 2400 पौधा लगाने के लिए टारगेट दिया गया है, जिसको हम बहुत ही जल्द से जल्द जवानों का मेहनत देखिए, उत्साह देखिए और हम उसको टारगेट को 2400 पौधा लगाने का टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करना चाहेंगे। आज कितने पौधा लगाया सर? आज हमारा एमबी स्कूल में भी लगाया है और हेल्थ सेंटर में भी आज ही पौधा लगाया जाएगा। गड्ढा हमने किया हुआ है, अभी वहाँ सीधे यहाँ से वहाँ जाकर भी हम पौधा लगाएंगे। आज लगभग 500 पौधा हम लगा देंगे। में आने वाले दिन में कितने दिन तक ये प्रोग्राम चलते रहेगा सर? ये प्रोग्राम जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं होता, ये प्रोग्राम पहले ही बताया है कि जल्द से जल्द हम इस टारगेट को अचीव करेंगे और जल्द से जल्द पूरा करने का कोशिश करेंगे। जितना भी जल्दी हो सकेगा इस टारगेट को जो गाइडलाइन हमारे को दिया गया है पूरा करेंगे। सर, आज के ज़माने में देख रहे हैं हम कि जो लकड़ियाँ जंगल में काटने वाला संख्या ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को? लकड़ियाँ काटना कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है कहीं ना कहीं लकड़ियाँ काटना, चाहे वो आपका ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया हो, दरवाजे के खिड़की दरवाजे बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ किया गया हो, तो वो एक मजबूरी भी है कहीं ना कहीं। लेकिन हम काफ़ी हद तक उसको ठीक कर सकते हैं उसका सब्स्टिट्यूट लेकर। जैसे कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और उनका जो उत्पादन है वो कम हो रहा है, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार से सब्स्टिट्यूट किया गया है। इवन ट्रक जो है, इलेक्ट्रिक ट्रक भी आए हैं और जैसे कि ट्रेन चलती है बिजली से, तो वो बिजली का ट्रक भी दिल्ली मुंबई का, अभी मैं मंत्री महोदय का एक बार इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो भी इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है। तो उसका भी सब्स्टिट्यूट जो पेड़ कट रहा है उसका सब्स्टिट्यूट भी हमारे को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मजबूरी भी है और उसको हम कम कर सकते हैं और अपने को लोगों को प्रोत्साहित करके इस मामले में हमारे को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा जो यूथ जनरेशन को इस बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे सर? यूथ जनरेशन को ये मैसेज देना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ पे जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जैसे यहाँ पे इस बेंटल एरिया के अंदर में या चिरांग एरिया के अंदर में मैं काफ़ी सिविलियन लोगों से बात करता हूँ तो वो बताते हैं यहाँ बहुत जंगल था पहले, अभी बहुत लकड़ी काट दिया है। तो मैं यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि आपका आने वाला भविष्य है, उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से आपको गाइडलाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि नाम एक दिन में नहीं बनेगा, लेकिन मेहनत तो करोगे एक दिन ज़रूर बनेगा। ये पर्यावरण को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, नैतिक फ़र्ज बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है और इसमें बढ़ चढ़ कर योगदान दीजिए। ये आपके भविष्य के लिए है। धन्यवाद। थैंक यू।